अरे आप तो यार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे वंदे बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया लगाई एक बार आज जब आप गा रहे थे लगाएगी देखना आ रहा हूँ मैं। आवाज जो वंदे मातरम जो पीछे से जनता गा रही थी वो अलग अलग आवाज जा रही थी। नहीं, बात एक मैं तो ही थी, कुमार सानू ही लेकिन हूँ। बात अलग अलग थे। और ये जो मुख्तलिफ है, ये जो डिफरेंट है, ये जो विभिन्नता है, ये खूबी भी है, ठीक है। लेकिन बात सुर एक ही है, बात एक ही थी, वंदे मातरम कहना था, लेकिन बातें अलग अलग, आवाज अलग अलग तरीके से जा रही थी। आज सुर नहीं मिल पा रहा, तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बातचीत भी यही है। आज महाराज आपकी अगर कृपा हो, मतलब शो बंद कर सकता हूँ मैं आज, अभी बस सिर्फ इतना, फिर कल मिलेंगे, कह सकता हूँ मैं? अभी अभी तो आया हूँ। अगर थोड़े सा मेरे ऊपर रहम हो जाएगा तो ये खूबी भी है हमारी कि आवाज अलग अलग है लेकिन बात एक ही कहनी है। तो आज जो मसला है, जो डिबेट है, वो तो मैं बताऊंगा। वो तो ये है कि जो ठेकेदारी है, जो ठेकेदार हैं हेलो कर्नाटक में, उनको 4% का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, मुस्लिम्स को दिया गया है, वो मसला है। लेकिन आपकी अगर कोई बात है या आप कोई बात कहना चाहते हैं तो यकीनन हम उस पर बातचीत जरूर करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ आपसे परिचय कराना चाहूंगा। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश पासवान साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अलीमुद्दीन अजदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध और प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन डिबेट में शाम को मानने वाले 6:30 बजे तक रहेंगे, इसके बाद और डिबेट हम ब्रेक भी ले लेंगे। सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हम उसी समय डिबेट ले लेंगे। और सवाल ये था कि जो मैंने कहा कि 4% रिजर्वेशन की बात सरकारी ठेकों में कही गई कर्नाटक की तरफ से। लोगों ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा सबसे पहले कि ये असंवैधानिक है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये हमने जो दिया है वो इस पार्टी जो है, जो कमजोर तबका जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, उससे दिया और इस वजह से दिया है और ओबीसी के कोटे से उसको दिया गया है। समय समय में बहुत सारे, चाहे 95 से उदाहरण से निकालेंगे तो 95 के कर्नाटक में अनडिवाइडेड आधार धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही या गलत, या हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। और ये इस बात को दिया गया कि हमारी असमानता जो है, जो एकदम हाशिए पे लोग जो है, उनके आधार पर वो जो समानता हो, इस आधार पर दिया गया। लेकिन इस आधार पर नहीं दिया गया कि आप ये धर्म मानने वाले हैं इसलिए आपको आरक्षण दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने कई मर्तबा, चाहे वो 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उन्होंने 4.5% सेक्शनिस्ट में बात कही। उससे पहले आंध्रा का मैंने आपको जिक्र किया, वो जिक्र उन्होंने महाराष्ट्र में भी कहा। ये तमाम जगह जगह उन्होंने आरक्षण की बात कही। अपने मैनिफेस्टो में 2009 के उसमें वो जिक्र भी करते हैं। रंगनाथ मिशन कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने दिया था वो, और खास तौर से जो दूसरी कमेटी है जिसमें उन्होंने कहा कि, हाँ, कुंडू कमेटी,
कुल्लू कमेटी ने भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर खासतौर से रंगनाथ मिश्र कमेटी की बात मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत जिक्र है, बड़ा उलझा हुआ मसला है, लेकिन बात इतनी है सिर्फ कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं। लेकिन रंगनाथ मिश्र ने कहा था कि अगर आप दलित हैं, उन्होंने ये कमेटी में कहा था कि अगर आप दलित हैं तो दलित, अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर धर्म से आप अलग चले गए और आप मुस्लिम हो गए या क्रिश्चियन हो गए, तो जैसे हैं उसी आधार पर वहां आपको आरक्षण मिलना चाहिए, ये कमेटी ने कहा था और कुल्लू कमेटी ने भी इसी आधार पर बात कही थी। अब आज की बहस शुरू करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से इस बहस को शुरू करता हूँ क्योंकि बहुत उलझी हुई डिबेट है, लेकिन सिर्फ इतना है कि धर्म के आधार पर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत डिबेट उलझ जाती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी होना चाहिए या नहीं धर्म के आधार पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या जिस संविधान कहता है। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं जहाँ बहुत सारे नहीं, हर जगह सब कर ले रहे हैं, सब प्रयास किया है गरी गरी। अब आप ये भी बता दें आप फेवर में हैं कि आरक्षण के फेवर में कि धर्म के आधार पर अगर कोई मतलब रुकिए, आप कभी नहीं पूछा, अगर आपको बेचैनी है तो आप कुछ बात है। नाम क्या है? जो लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म से, बात ये नहीं कि अगर मुस्लिम का नाम आ गया तो इसमें इतना घमंड है मुस्लिम के नाम पे ही आ गया। ये जब भी कोई चीज ऐसी आती है तो मुझे लगता है कि केवल सभी हमारे समाज का ऐसा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को मिलकर के जो भारत बना है। यहाँ पर मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। अब आपसे सवाल पूछे तो क्या यादव वर्मा का कोटा काट करके कहता हूँ ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है या नहीं? यह सवाल तो सही है ना? तो अलग अलग जगह पे जो आरक्षण प्राप्त हो रहा है वो नौकरियों में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अगर नौकरियों में आरक्षण प्राप्त हो सकता है तो फिर टेंडर में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? टेंडर में आरक्षण का ये प्रयोग नया है, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि नौकरियों में आरक्षण बिल्कुल है। अलग अलग जगह पे धर्म के आधार पर आरक्षण है क्या? कहीं पे आप धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, आप उनसे आरक्षण काट के आप धर्म के आधार पर मुसलमानों देना चाहते हैं क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। यही तथ्य जो बीजेपी रख रही है सदन के भीतर और सदन के बाहर, वो गलत तथ्य रखा जा रहा है। कर्नाटक के संदर्भ में मैं बता दूं, सुन लीजिए, 1995 में ही वहाँ पे मुस्लिमों को 4% आरक्षण तभी मिल गया था देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कितनी सरकारें आई गई नहीं, वो अभी भी चल रहा है। मैं आपको बताता ना 4 तैयारी करके आए होंगे। 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे की वो याद आपको तब आई जब चुनाव होने वाले थे राजस्थान में। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके बात का पूरा जवाब दूंगा। बाबू चाय 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 छोटा बच्चा कमाल हो दिखा रहे हैं। वापस वहीं आ जाएगा। अच्छा, एरोप्लेन उड़ रहा है। ओह, ये इन्हीं को उड़ाने से आएगा, हमारा उड़ाने से नहीं आएगा। अच्छा, इनके भी नहीं आया।
चला गया। नहीं क्या अब चलो वहाँ चल रहे इंडिया गेट। इंडिया गेट चलो। चारों तरफा है। राधिका 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 हेलो करो हेलो। नर्सरी में। अच्छा कितने साल के हो गए? राधिका तुम भी हेलो करो, दी से हेलो करो। हाँ भाई बहन। अच्छा अच्छा। जय बोल दो जय। नमस्ते बोलो। नमस्ते नमस्ते बोल दो। अच्छा नोज बता दो कहाँ पे है ना, नोज नहीं पता कहाँ है। ये तो आई है हेड कहाँ पे? हेड बताओ हेड। हेड का हाँ, पा राधे राधे बोल दो। तो नहीं निकल। राधे राधे बोल दो। बोलो राधे राधे बोल। दीदी पास ऐसे नहीं बोलोगे। राधिका बीच में आ जाओ आ जाओ। जा बैठ जा तू। नहीं है। अरे दोनों बैठो दोनों लोग बैठो, दी के पास बैठ जाओ। नहीं बैठो राधिका तुम भी बैठो, दी के पास बैठो। नहीं ऐसे हाय हेलो करेंगे, बैठेंगे नहीं। नर्सरी में। हाँ हाँ यहाँ पे हाँ हो गया। राधिका की दोस्ती सब जगह हो जाती है। पा गई हैं दो दी, उन्हीं के संग खेल रही हैं। તમે ભૈયા ગયા हमारा पिछला एक कान था। फिर आप पा दे दो, पा दे दो। ये बैठ के पा दे दो। आप जल्दी चले जाते हैं। हेलो भैया बढ़िया बढ़िया मैं
मैं रह जाऊंगी।